ये पूरे घाट की सफाई हुई है, लगभग 500-600 मीटर लंबा घाट है। इसके बारे में कुछ बताएंगे क्या? हाँ बिल्कुल, पूछिए आप। बस थोड़ा सा इधर को हटिए, हमें बस इतना ही कहना है। पुनः कह रहे हैं कि जो हिंदू समाज समझता है कि गंगा मैया में नहाने के बाद मेरे दुख दूर हो जाएंगे, मेरे पाप नष्ट हो जाएंगे, तो वो समझ ले जो लोग पन्नी डाल रहे हैं इसमें, जो लोग लाके धूप बत्ती जलाते हैं अपने घर, लेकिन उसके जो गत्ते होते हैं, उसके जो पैकेट होते हैं, उन्हें डालते हैं लाके गंगा मैया में, उनके पाप नष्ट होने वाले नहीं बल्कि पाप के भागी बन के घर जाने वाले हैं। जो गंगा मैया को इस तरह गंदा कर रहे हैं, मुझे लगता है दुनिया में ऐसी कोई दूसरी आपको ऐसी कोई माता मिलेगी नहीं जो इतना कूड़ा कचरा लेकर भी, इतना कूड़ा कचरा सहन करके भी, और आपको इतनी पवित्रता दे दे, इतना पवित्र जल दे दे अमृत जैसा। आप कुछ तो सोच लो कि गंगा मैया में क्या मतलब बचा है। निक्कर बनियान उतार के डाल के जा रहे हैं, पैंट शर्ट उतार के डाल के जा रहे हैं, शर्म बची नहीं किनको? इसी माता के पुत्रों को। आप माता कहते हो गंगा को, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि आप कुछ भी डाल रहे हो। जिस चीज़ की जगह आपके घर में नहीं है, उस चीज़ की जगह आपको गंगा में मिलती है। आपको लगता है गंगा मैया कूड़ेदान है, तो इस गंगा को बचाना है तो आपको इसको पॉलीथीन मुक्त बनाना होगा। और इतना ही नहीं, जो भी आप यज्ञ करते हैं, यज्ञ की राख होती है, अपने खेत में डालो ना, यहाँ क्यों डालना? आपको पता है हमेशा से हम राख का प्रयोग हाथ मांजने के लिए किया करते हैं, युगों युगों से। राख कीटनाशक है। राख को यदि आप अपने खेतों में लगाते हैं, फसलों पर भी, तो कीटनाशक का काम करती है। वो गंगा में डालने का नहीं है। आप इसी जल को पीते हैं, इसी को गंगा में डालते हैं, राख को लाके किसी चीज़ को। तो भाई यहाँ शुद्ध मन से, पवित्र मन से केवल श्रद्धा की डुबकी लगाने आइए। यहाँ पर ये मत सोचिए तुम्हारी 2 पूड़ी इसमें डाल दोगे तुम, या कुछ ऐसा वैसा डाल दोगे तो गंगा मैया आपसे प्रसन्न होने वाली है, ऐसा हमको तो लगता नहीं है। करोड़ों लोग हैं जो इस गंगा मैया के कारण जिनका घर चलता है, तो उनका घर खत्म हो जाएगा। भाई गंगा नहीं बची तो भारत नहीं बचेगा। इसलिए गंगा को बचाना केवल कार्यक्रम चलाने से गंगा नहीं बचेगी। गंगा बचेगी इन हम सब लोगों को। पूरा हिंदू समाज जो है वो ये तय करे कि गंगा मैया को हम शुद्ध करेंगे। जिस दिन हम ठान लेंगे तो यहाँ पन्नी आ कैसे जाएगी? अरे जो सौदा पन्नी में लाते हो, जो सामान पन्नी में लाते हो, वो कपड़े के थैले में लाओ ना। उस कपड़े के थैले को घर वापस ले जाओ, उसके स्टील के डिब्बों में लाओ, उनको वापस ले जाओ। मेरा इतना ही कहना है। आज हमने सुबह से हमारे 20 से अधिक स्वयंसेवकों ने केवल गंगा स्नान घाट पर काम किया है सुबह से। इसके अलावा हमारे बहुत सारे स्वयंसेवकों ने अलग व्यवस्थाओं में काम किया है। सुबह से हमने कई बार इस गंगा घाट का, इस स्नान घाट की सफाई की है। अभी जब हमको लगा कि अब लगभग स्नान समापन की ओर है, तब हम फिर से कुछ बंधु आए हैं। हमारा अपना यूनिफॉर्म होता है, हम उसे उतार दिए हैं, अपने सादा कपड़ों में लगभग हैं, और हमने अंतिम बार यानी आज शाम को लगभग लास्ट बार हमने पुनः सफाई की है। ये जो आपको कूड़े के ढेर दिखाई दे रहे हैं ना, ऐसे सैकड़ों कूड़े के ढेर लग चुके हैं वहाँ से वहाँ तक। ये है इन गंगा माँ के पुत्रों का हाल। ये करेंगे गंगा मैया को प्रसन्न। ऐसे कूड़े के ढेर लगा के चले गए, आए थे पाप धोने, करके चले गए गंदी। तो बस आज हमने यहाँ किया है। अभी गाड़ी आएगी, इसको भरेंगे, कहीं कचरे को डालेंगे बाहर, कहीं उसको दबा देंगे, इतना काम अपना करेंगे। लेकिन हम लोगों के करने से गंगा मैया स्वच्छ होने वाली नहीं, स्वच्छ होगी नहाने वालों से जो आते हैं यहाँ पर नहाने। पिन्नी आएगी नहीं, कोई चीज़ आएगी नहीं। ठीक है, ऐसा संदेश यदि देश में जाएगा, समाज में जाएगा, तो कुछ होगा। भारत माता की जय, गंगा मैया की जय। माता कहते हो तो उसको स्वच्छ रखो। ठीक है, क्या है? पूड़ी। और ये पन्नी में पूरी तरह से पैक्ड है। अब आप अपने लोगों का, हमारे हिंदू समाज के लोगों का, हाँ, आप ये बुद्धि देखिए कि अब ये पैक्ड है तो इनको तो कोई खा भी नहीं सकता। अब पन्नी और जा रही है, कभी गलेगी नहीं। अब पूरी डाल गए ला के, अब बताओ क्या करोगे आप? तो बस यही है, इसका एक ही तरीका है, जागरूकता जागरूकता जागरूकता। लोगों को बार बार बताओगे तो शायद समझ में आ जाएगा। इतना ही हो सकता है। बाल ये इधर कूड़ों के ढेर हैं, मैं देख रहा हूँ। 500-600 मीटर लंबा गंगा जी का घाट है नहाने के लिए। इधर कूड़ों के ढेर हैं और उधर आधे घाट से ज़्यादा साफ सुथरा है। इधर ये कुछ
स्वयंसेवक लग रहे हैं, इनसे बात करते हैं। ये सफाई अभियान में लगे हुए हैं। अब आगे से अपने बता देंगे, ठीक है। माँ भी कह रहे हो अपने फिर गंदगी कर रहे हो। हाँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर हमारा जो अपना बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद भैया, बहुत धन्यवाद। अपना ये जो यहाँ पर ये जो क्षेत्र है अपना, ये यादव बंधुओं का अधिकतर क्षेत्र है। यहाँ पर भगत बजवाने के लिए बहुत लोग आते हैं सुबह को, और आकर मुझे लग रहा है आप जैसे यहाँ पर 20 बंधु ऐसे होंगे जिन पर आके भगत बजवाते हैं। हमारा आपसे ये निवेदन है, आप ब्राह्मण होंगे या जो भी होंगे, आप ब्राह्मण का कार्य कर रहे हैं, आपसे ये निवेदन है कि जब कोई आपसे भगत बजवाता है तो वो क्यों बजवाता है? वो सोचता है मेरे जो पैतृक हैं, मेरे जो पूर्वज हैं, मेरे जो देवता हैं वो खुश हो जाएं, गंगा मैया पे उनका नाम आ जाए। ऐसे ही तो होता है। तो आप उनको ये बताइए कि मेरे नाम लेने से तभी फल मिलेगा यदि आप गंगा मैया में कूड़ा कचरा राख, घर पे धूप बत्तियाँ जला लेते हैं घर पे, और उसकी जो धूप बत्तियों के पैकेट बचते हैं कागज के, उनको ला के डालेंगे गंगा में। मतलब धूप बत्तियाँ घर पे जलेंगी और पैकेट पड़ेंगे गंगा मैया में, और उसको कहते हैं माता। इसका निवेदन हो जाए आपकी तरफ से। यदि आपने ऐसा किया तो हम समझेंगे कि आप भी हमारे कार्य में सहयोग कर रहे हैं। और ये मेरा काम नहीं, ये देश का काम है, ये भारत का काम है, ये गंगा मैया को बचाने का काम है। यदि गंगा नहीं बची, वो तो सबको काम है, यदि गंगा नहीं बची तो यहाँ के लोग भी नहीं बचेंगे। ये गंगा मैया करोड़ों लोगों को जीवन देती है, करोड़ों लोग इससे जीवन पाते जिंदा हैं। ये तभी बचेगी जब हम इतना ध्यान दें। ठीक।